जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल परफेक्ट प्रैक्टिस पे। तो आज के इस वीडियो में हम जो है स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बैंक का डिस्कशन करने वाले हैं। और ये स्टैटिक जीके क्वेश्चन बैंक का जो है हमारा सेट नंबर जो है 94 है। बाकी सारे सेट को देखने के लिए जो है आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम जो है शुरू करते हैं। यदि चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपना फीडबैक हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। बारिश की बौछार के बाद इंद्रधनुष के निर्माण की प्रक्रिया में सूर्य का प्रकाश छोटे पानी की बूंदों के माध्यम से डैश हो जाता है। यानी कि देखिए क्या हो जाता है, तो ये परिकिरणित हो जाता है। परिकिरणित यानी कि तितर बितर हो जाता है। ध्यान रखिएगा कि प्रकाश जब ये प्रकाश जो होता है जब वर्षा की बूंद पर पड़ता है, ठीक है, जब वर्षा की बूंद पे पड़ता है तो उसमें से जो होता है प्रकाश में इसका अपवर्तन भी होता है। यहाँ पे अपवर्तन हो रहा है और फिर जो है उसका टोटल यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है और उसके बाद ही क्या होता है आपका इंद्रधनुष बनता है। यानी कि आप ये ध्यान रखेंगे कि इंद्रधनुष बनने की प्रक्रिया में जो होता है वो प्रकाश का परिकिरण भी होता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है और प्रकाश का अपवर्तन भी होता है। ये तीन घटनाएं जो होती है वो एक इंद्रधनुष के बनने में होता है जब वो प्रकाश की बूंदों के माध्यम से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि कार्टोग्राफी के संदर्भ में समोच्च रेखाएं के काल्पनिक रेखाएं हो जाती है जो समान डैश वाले स्थानों को जोड़ती है। तो जो हमारा समोच्च रेखाएं यानी कंटूर्स की काल्पनिक रेखाएं होती है ये क्या करती है कि जो औसत समुद्र तल से ऊंचाई को ये मापता है। ठीक है, औसत समुद्र तल से ऊपर की जो ऊंचाई वाले स्थान होता है उसको ये जोड़ने का काम करता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट। तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने है कि भारत की पहली कच्चे तेल की परिशोधन जो रिफाइनरी है की स्थापना कहाँ हुई थी। तो भारत की पहली कच्ची तेल रिफाइनरी की स्थापना जो है ये डिगबोई में हुआ था। डिगबोई जो कि कहाँ पड़ता है, असम में, और असम की राजधानी जो है वो दिसपुर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डिगबोई इसका आंसर करेक्ट बनेगा। चांदीपुर समुद्र तट निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो चांदीपुर समुद्र तट जो है किस राज्य में स्थित है, तो ये जो है आपका उड़ीसा में है। कहाँ है, उड़ीसा में। उड़ीसा में एक प्रमुख झील है, उस झील का नाम जो है आपको कमेंट करके बताना है और ये जो है काफ़ी फेमस झील है। ठीक है, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये महत्वपूर्ण भूमिका जो है ये पुतली निभाते हैं। कौन, पुतली। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इसका पुतली हो जाएगा। ये सभी का सभी जो होता है आपका ये आँख का ही भाग है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया था कि प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए, इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा, पुतली होगा। ठीक है, क्या होगा, पुतली। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी का एक अंतरिक्ष यान का क्षुद्र ग्रह पर उतरा, उस क्षुद्र ग्रह का नाम क्या है। तो जापान के जो अंतरिक्ष एजेंसी का एक अंतरिक्ष यान जो है वो क्षुद्र ग्रह पर पहुंचा है, उस क्षुद्र ग्रह का नाम जो है वो रईयुगु है। रईयुगु यानी कि ऑप्शन इसका डी करेक्ट बनेगा। स्वर्णिम चतुर्भुज से संबंधित है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज देश से संबंधित है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो है ये एक सड़क नेटवर्क से संबंधित है जो कि 1995 में उस समय के जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उसके द्वारा ये काम किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म जो है 25 दिसंबर 1924 को हुआ था और 25 दिसंबर को जो है क्या मनाते हैं, तो गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। ये क्वेश्चन पिछले सेट में आया हुआ था। चलिए अब बात कर लेते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज का। तो ये सड़क से संबंधित है जो क्या करता है कि दिल्ली से को जो है मुंबई से, और मुंबई को फिर जो है ये चेन्नई से, और चेन्नई से को जो है ये कलकत्ता से जोड़ता है। और इस तरह से आप यदि देखेंगे तो यहाँ पे ये क्या बन रहा है, एक चतुर्भुज के जैसा संरचना बन रहा है सड़क नेटवर्क का, इसीलिए इसको जो है स्वर्णिम चतुर्भुज कहा जाता है इस सड़क नेटवर्क को। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या बनेगा, ए। निम्नलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष में नहीं है। तो इंद्रधनुष में जो है कौन सा रंग नहीं है, तो ये बैंगनी रंग जो है ये इंद्रधनुष में नहीं है। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी बैंगनी। नारंगी, पीला, हरा ये सारे रंग आपको देखने को मिलेगा, गुलाबी नहीं मिलेगा। आपको पता होगा बेजानी पिनाला में गुलाबी रंग नहीं आता है। चलिए क्वेश्चन है ताजमहल का निर्माण कब शुरू हुआ था। तो आपको पता होगा ताजमहल का निर्माण जो है ये 1932 से 53 के बीच शुरू हुआ था। तो ऑप्शन हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन सी यहाँ बनेगा। ठीक है, और ताजमहल जो है ये कहाँ है, ये आगरा में है। ठीक है, और आगरा कहाँ पड़ता है, ये आपका यूपी में पड़ता है।
और ये ताजमहल का निर्माण जो है किसके द्वारा किया गया था, ये शाहजहां के द्वारा किया गया था, अपनी जो इसकी बेगम थी मुमताज उसकी याद में। और साथ ही आप ये ध्यान रखेंगे, इस ये तो सबको याद ही रहता है लगभग, लेकिन इससे एक क्वेश्चन जो काफ़ी फेमस है, जो कि अक्सर सबको याद नहीं रहता है सामान्यतः, वो है उसका वास्तुकार। इसका वास्तुकार कौन है, तो उस्ताद अहमद लाहौरी जो है इनके क्या है, वास्तुकार है, जो कि ताजमहल को बनाया था। साइटोलॉजी जीव विज्ञान की एक शाखा है जो किसके अध्ययन से संबंधित है, तो साइटोलॉजी जो है ये किसका अध्ययन कहलाता है, कोशिका के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी बनेगा। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक एक जरूर बनता है, आप लाइक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे हमारे सामने क्या है क्वेश्चन, कि नोबल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्र में दिए जाते हैं। नोबल से क्वेश्चन स्टैटिक जीके में बनता ही बनता है, तो आपको नोबल को अच्छा से याद कर लेना है। तो नोबल पुरस्कार जो है कुल ये 6 क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, कितने क्षेत्र में, 6 क्षेत्र में। नोबल पुरस्कार की जो शुरुआत की बात करें तो ये 1901 ईस्वी में हुआ था। और ये नोबल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है, तो अल्फ्रेड नोबल नाम का एक वैज्ञानिक था, उसी के याद में दिया जाता है। और इनके द्वारा जो है ये डायनामाइट का आविष्कार किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन है कि बेलगाम हवाई अड्डा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो बेलगाम हवाई अड्डा जो है ये आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ, कर्नाटक में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, कि निम्नलिखित में से किसे कैल्सीफेरोल के नाम से भी जाना जाता है। तो कैल्सीफेरोल के नाम से जो है हम ये विटामिन डी को जाना जाता है। किसको, विटामिन डी को। और विटामिन डी का जो प्राकृतिक स्रोत है वो क्या है, वो सूर्य की प्रकाश है। ठीक है, इसलिए सुबह सुबह सूर्य की प्रकाश में बैठना चाहिए, ध्यान रखिएगा। प्रोटीन जो होता है, आप प्रोटीन क्या होता है, ये एमिनो एसिड का घटक है। ठीक है, चलिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिघटना की खोज के लिए हो रहे प्रारंभिक प्रयोग से जुड़ा है। किसकी, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण किससे संबंधित है, तो ये जोसेफ हेनरी से संबंधित है। किससे, जोसेफ हेनरी से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कि निम्नलिखित वर्गीकरण श्रेणियों में से कौन सी श्रेणी 3 श्रेणियों की तुलना में वर्गीकरण पदानुक्रम सर्वोच्च स्थान पर रखी गई है। तो ये गन है। कौन सा है, गन। तो गन इसका राइट आंसर बन जाएगा। गांधी सागर बांध किस राज्य में एवं किस नदी पर स्थित है। तो गांधी सागर बांध जो है ये आपका पड़ता है मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, जो कि चंबल नदी पर स्थित है। मध्य प्रदेश के चंबल नदी। ठीक है, कौन सा, गांधी सागर बांध। तो ऑप्शन हमारा ए बनेगा। मनुष्य किस वंश से संबंधित है। देखिए मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सेपियंस है। होमो सेपियंस है, तो यहाँ पे वंश पूछा क्या जाएगा, होमो हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ क्या बनेगा, डी। चलिए, पॉलीग्राफ एक उपकरण है जिसे सामान्यतः कानून लागू करने वाली एजेंसियों द्वारा किस कार्य को करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो पॉलीग्राफ का प्रयोग जो है ये हम क्या करते हैं, झूठ का पता लगाने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन हमारा ए इसका बनेगा। झूठ का पता लगाने के लिए जो है पॉलीग्राफ उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो किसी वस्तु को देखता है तो उसकी उल्टी वास्तविक छवि कहाँ बनती है। देखिए मनुष्य बनता है, यानी कि मानव नेत्र में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है, रेटिना पे बनता है। कहाँ, रेटिना पे। और ये उल्टी बनती है और वास्तविक होती है कहाँ, रेटिना पे। मानव जो नेत्र होता है ये उसमें कौन सा लेंस होता है, तो उत्तर लेंस होता है। मानव नेत्र लेंस जो होता है वो उत्तर लेंस होता है। आइरिस जो होता है, आइरिस से जो आँख का कलर होता है वो आइरिस से ही डिसाइड होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और पुतली क्या करती है, प्रकाश नियंत्रक का काम करता है। कॉर्निया जो होता है इससे प्रकाश पहली बार प्रवेश इसी से करते हैं। चलिए क्वेश्चन हमारे सामने है कि मैदानों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो मैदानों के विषय में कौन सा कथन गलत है ये देखना है। मैदान समतल भूमि के बड़े विस्तृत भाग होते हैं, ये कथन क्या है, सही है। आमतौर पर मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं, बिल्कुल ये भी कथन भी क्या है, सही है। आमतौर पर ये उपजाऊ होते हैं। भारतीय गंगा मैदान भारत का सबसे विराल जनसंख्या वाला क्षेत्र है, ये कथन जो है ये गलत है। कुछ मैदान नदी निक्षेपण द्वारा बनते हैं, ये कथन भी सही है। हमें यहाँ पे गलत कथन को ढूंढना था, इस हिसाब से जो हमारा आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा, ऑप्शन जो है यहाँ हमारा सी जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, ऑप्शन सी। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा।
चलिए, तो आशा करता हूँ कि आपको जो है ये समझ में आ गया होगा। यदि आप चैनल पे अभी तक नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। और वीडियो को जो है लाइक करके ही जाइएगा, और जहाँ तक हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, जहाँ तक हो सके शेयर कर दीजिए, और कमेंट करके आप हमें फीडबैक बता सकते हैं। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।